नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में फ़ौज जवानों से खिताब करते हुए कहा, भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौज को दी शिकस्त। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सालगिरह, रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर ने दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का किया दौरा और मीडिया से बात करते हुए कहा, इमलाक को पहुंचा है नुकसान, मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। तेलंगाना के नौ मुंतखब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। एयर इंडिया एक्सप्रेस की कोलकाता से हैदराबाद आने वाली परवाज़ में बम की धमकी से सनसनी। हैदराबाद में तैयारी की ली गई तलाशी, कोई बम नहीं मिला। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तहत 292 आज़मीन हज पर मुश्तमिल 7वां काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। मैं केसीआर के हर फैसले का खैर मकदम करूंगा, टी हरीश राव का बयान। पार्टी छोड़ने की अफवाहों को कर दिया मुस्तरद। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में फ़ौजी जवानों से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिया ने पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त दे दी है। उन्होंने कहा कि हमने इनको मिट्टी में मिला दिया। हमने दहशतगर्दों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां वो सुकून से रह सकें। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की तालीमात हमें अपने धर्म और कौम की हिफाजत के लिए हथियार उठाने का हौसला देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब हमारी बहनों और बेटियों का सिंदूर छीना गया तो भारत ने दुश्मन को इसके घर में घुसकर जवाब दिया। उनका कहना था कि हमारी फ़ौज की ताकत और क़ुरबानियों ने दुनिया को भारत की बहादुरी का पैगाम दिया है। भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने दुआ की है कि खुदावंद ताला ओवैसी साहब को सेहत और तवील ज़िंदगी अता फरमाए ताकि वो हमेशा की तरह अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहते हुए रियासत की तरक्की में हिस्सा लेते रहें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक्स पर बैरिस्टर ओवैसी की तस्वीर के साथ इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की, जबकि दीगर सियासी व समाजी कायदीन ने भी बैरिस्टर ओवैसी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि खुदा के फजल से यहाँ किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, अलबत्ता अवामी इमला को नुकसान ज़रूर पहुँचा है। ज़िला मजिस्ट्रेट हमारे साथ है और नुकसान का जायज़ा लिया जाएगा। इसके बाद मुतासरीन को मुआवजा देने का फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के लिए बनाए गए बंकर तवील अरसे से इस्तेमाल में नहीं आए, लेकिन अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदी इलाक़ों में इनफरादी बंकर्स बनाने की कोशिश करेंगे। नुकसान आप लोगों ने खुद देखा। यहाँ पे सबसे पहले तो जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान जरूर हुआ है। मकानों में, दुकानों में, एक हमारे मदरसे में। अब डीसी साहिबा हमारे साथ हैं। डैमेज असेसमेंट जो है आज या कल में वो मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जो भी हमें इनको मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा, वो हम कर लेंगे। सर इंडिविजुअल इसके साथ साथ बात आई बंकरों की। कम्युनिटी बंकर बने थे, लेकिन बहुत अरसे से उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। नए बंकर काफ़ी सालों से बने नहीं हैं। यहाँ जहाँ मैं गया, लोकल लोगों की तरफ से एक बात ज़रूर आई कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स जो हैं वो बनाने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी इख्तियार करके जो भी हमें करना होगा इन इलाकों में, खासकर जो सरहद और एलओसी के करीब लोग रहते हैं, उनके लिए बंकर्स वगैरह का, उसके लिए हम एक स्कीम कायम करके फिर मरकज़ी हुकूमत से भी बात करेंगे। तेलंगाना के नौ मुंतखब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स PV श्रीनिवास राव, B अयोध्या रेड्डी, V भोपाल और मोहसिना परवीन ने आज अपने अहल खाना के हमरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पहुँचकर मुलाकात की, जहां वज़ीर आला ने तमाम कमिश्नर्स को नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद पेश की। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने पार्टी छोड़ने की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि KCR इनके लीडर हैं और वो इनका हर फैसला कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक कारकुन की हैसियत से हमेशा पार्टी की क़ियादत के फ़ैसलों को तस्लीम करते हैं। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि अगर KTR को क़ियादत सौंपी जाए तो वो इसका भरपूर खैर मकदम करेंगे। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही क़ियास आराइयों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा मैं एक नहीं कई बार कह चुका हूँ, मैं पार्टी के हर फैसले का खैर मकदम करता हूँ। నేను గింత మంచిగా మాట్లాడితే నువ్వేందే సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వార్తల మీద ట్విట్టర్లో నేను అదే రోజు ఖండించిన. ఒకటి. రెండు, చివరికి మా నాయకులు దాసోజు శ్రవణ్ గారు ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారికి చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చి ఆ కంప్లైంట్ను కూడా నా ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేసి ఇటువంటి ఫేక్ ప్రచారం నమ్మొద్దని, తక్షణమే DGP గారు వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను రాష్ట్ర DGP గారిని కోరిన విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా. ఏం రగ్గారు ఆ పంచాయతీ లేదు మా పార్టీలో. నేను చాలాసార్లు కూడా చెప్పాను, మీరందరూ కూడా చూసింటారు. ఒక్కసారి కాదు, కొన్ని వందల సార్లు చెప్పి ఉంటాను. ఇవాళ KCR గారు మా పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఆయన యొక్క ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా పాటించే ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్త హరీష్ రావు అని చెప్పిన. ఇది బహుశా వందల సభల్లో చెప్పిన, టీవీ డిస్కషన్స్లో చెప్పిన, ప్రెస్ మీట్లలో చెప్పిన, చిట్చాట్లో చెప్పిన, అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పిన. సో మీరు అన్నట్టు KTR గారికి నాయకత్వం అప్పచెప్తే స్వాగతిస్తాను. డెఫినెట్గా ఐ కోఆపరేట్. ఒక కార్యకర్తగా హరీష్ రావు పార్టీ నిర్ణయాన్ని, KCR నిర్ణయాన్ని ఎప్పుడైనా శిరసా వహిస్తాడు తప్ప గీత దాటే వ్యక్తి కాదు. ఇది నా 25 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానం చూపిస్తుంది. 25 ఏళ్ళ నుంచి నేను BRS పార్టీలో ఉన్నాను. పార్టీ జెండా పుట్టుక నుంచి ఈ రోజు వరకు KCR గారి అడుగుజాడల్లో వారి సూచనలకు అనుగుణంగా పనిచేసేటువంటి ఒక కార్యకర్తగా హరీష్ రావు పనిచేసిండు, రేపు కూడా చేస్తాడు. థ్యాంక్ యూ.
दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला आतिशी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत POK में दहशतगर्दों पर कार्रवाई की, जिस पर पूरा मुल्क मुत्तहिद था। लेकिन 10 मई को जंगबंदी का ऐलान भारत ने नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया और भारत ने खामोशी से इसकी तस्दीक कर दी। उन्होंने सवाल किया कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक पाकिस्तान ने रहम की अपील की थी तो फिर जंगबंदी का ऐलान भारत या वज़ीर आज़म ने ख़ुद क्यों नहीं किया। कहा यह खामोशी कई सवालात को जन्म देती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ एक तरफा संवाद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें पाकिस्तान पर दया आ गई और इसलिए उन्होंने सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए हाँ कह दिया। मोदी जी ने ये बात कह तो दी, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं और पूरे देशवासी अब ये सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और अगर भारत ने पाकिस्तान पर दया खाकर सीज फायर किया, तो इस सीज फायर की, इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री ने खुद क्यों नहीं की? देश की सेना ने क्यों नहीं की? क्यों इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करी? दूसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया के मीडिया के सामने आके नहीं बोलता कि हमने भारत के सामने हार मानी और हमने भारत के सामने हाथ जोड़े? तो प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े थे तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं कह पाते? तीसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो क्या पाकिस्तान ने कम से कम पहलगाम पे हमला करने वाले आतंकवादियों को भारत को हैंडओवर किया? ऐसी भी कोई खबर नहीं आई, इसका भी कोई प्रमाण देश के सामने नहीं आया। सिर्फ एक चीज सामने आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर करवाई। सिर्फ एक चीज सामने आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत को धमकी दी कि अगर तुमने सीज फायर नहीं किया तो अमेरिका भारत के साथ व्यापार बंद कर देगा। प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश जानना चाहता है, क्या व्यापार बंद होने की धमकी की वजह से आपने सीज फायर किया? कितना कीमती है अमेरिका का व्यापार? क्या हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर से ज्यादा कीमती है क्या अमेरिका का व्यापार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि सीज फायर क्यों हुआ, और जब तक पहलगाम पर कायराना हमला करने वाले आतंकवादी भारत के हाथ नहीं आए हैं, उससे पहले भारत सीज फायर के लिए कैसे मान गया? तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तहत 299 आज़मीन हज पर मुश्तमिल 7वां काफिला हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद से रवाना हुआ। हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की क़ियादत में हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर ने दुआओं के साथ झंडी दिखाकर इस काफिले को रवाना किया। इस मौके पर चेयरमैन ने हाजियों से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना से अब तक 1957 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। भाई बीच में जा।
एयर इंडिया एक्सप्रेस की कोलकाता से हैदराबाद आने वाली परवाज़ में फ़िज़ा में बम की धमकी से सनसनी फैल गई। तैयारी के वॉशरूम में नामालूम अफराद ने एक धमकी आमेज पैगाम लिखा था जिसमें बम की धमकी की वार्निंग दी गई थी, जबकि पायलट ने फौरी तौर पर ATS को इत्तला दी। तैयारा जैसे ही हैदराबाद पहुंचा, इसकी मुकम्मल तलाशी ली गई जो 4 घंटे तक जारी रही। हुक्काम ने बाद में तस्दीक की है कि तैयारे में कोई बम नहीं था। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। RJD रहनुमा तेजस्वी यादव ने BSF के सब इंस्पेक्टर शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ के घर पहुंचकर इनके अहल खाना से मुलाकात की और इन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब मोहम्मद इम्तियाज़ के ख़ानदान के साथ एकजहती से खड़े हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एक बड़ा अस्पताल शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ के नाम पर होना चाहिए। साथ ही ख़ानदान को एक पेट्रोल पंप भी अलॉट किया जाए ताकि इनकी माली मदद हो सके। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराद ने अपने हल्के के मुख्तलिफ नालों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। जाफ़र हुसैन मिराद ने रेन बाज़ार और डबीरपुरा डिवीज़न में गंगा नगर नाला, मुर्गी नाला, लंदन ब्रिज नाला समेत दीगर नालों का तफसीली मुआयना किया ताकि बरसात से कबल डिसल्टिंग के काम को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, रेन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जही और दीगर महकमों के ओहदेदारान भी मौजूद थे। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी, डबीरपुरा डिवीज़न और रेन बाज़ार डिवीज़न के नाले और SW ड्रेन की डिसिल्टिंग का इंस्पेक्शन किया गया। एक डिटेल इंस्पेक्शन, चूँकि बरसात आने से पहले जो GHMC से डिसिल्टिंग के काम सैंक्शन होते हैं उसको प्रॉपर डिसिल्टिंग करने के लिए मैग्नीट्यूडली टोटल डिसिल्टिंग किस तरीके से हो रही, जहाँ नहीं हो रही वहाँ पे फास्ट करवाने के लिए एक डिटेल इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें मेरे साथ में रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और अलमदार वालेजाई साहब डबीरपुरा कारपोरेटर, वासिउद्दीन साहब रेन बाज़ार कारपोरेटर, दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर्स सारे के सारे मौजूद थे। मेरा आज डिटेल जो इंस्पेक्शन किया गया है उसका मेन मकसद यही है कि अभी बीच बीच में बरसात हो रही है, वो बरसात उमूमन रेनी सीज़न के लिए डिसिल्टिंग की जाती है, मगर चूँकि टेंडर हम वक्त से पहले करवाए हैं, अगर ये जो बरसात हो रही है अगर इसमें प्रॉपर डिसिल्टिंग हो जाएंगी तो आवाम को दुश्वारी नहीं होती है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार, चाहे वो सदर मुतमदीन हो, एक्टिव वर्कर हो, कारपोरेटर्स हो,
और या मैं खुद हो, MLC हो, कि तमाम के तमाम आवाम के दरमियान में रह के आवाम के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो हम आज जो किए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये जो डिसिल्टिंग की तरफ से ख़ास तौर से जैसा मुर्गी नाले का डिटेल इंस्पेक्शन किया गया और हमारा गंगानगर नाले का इंस्पेक्शन किया गया, इसके अलावा जो लंदन ब्रिज का जो नाला है, और ये तमाम के तमाम इंस्पेक्शन किए गए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अब की मरतबा इंशाअल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं आएंगी। बरसात के अंदर इंशाअल्लाह मुकम्मल डिसिल्टिंग करवाया जाएगा। मैं तमाम आज के दौरे में शरीक होने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS की हिदायत पर निज़ामाबाद पुलिस रातों में गलियों में गश्त करते हुए जायज़ा ले रही है। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS की हिदायत पर 4 टाउन पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत ने अपनी टीम के हमरा फूलांग पहाड़ गली का अचानक दौरा किया और इलाके की सूरत हाल का जायज़ा लिया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि रात 10:30 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। इंस्पेक्टर श्रीकांत ने नौजवानों को नसीहत की कि वो अपना वक्त गलियों में बैठकर ना गुजारें, बल्कि तालीम और तरक्की पर तवज्जो दें। पुलिस ने फुलांग रोड पर ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम और गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग शुरू की और कई गाड़ियों को रोका गया और दस्तावेज़ात की जांच की गई। जिनके पास मुकम्मल कागजात नहीं थे, इनकी गाड़ियों को जब्त किया गया और चालानात किए गए। पुलिस ने वाज़ेह किया कि रात देर तक पान शॉप्स, होटल्स या दीगर दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वालिदैन से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को रात देर गए सड़कों पर ना निकलने दें। बसूरत दीगर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी ताकि शहर में अमन व अमान बरकरार रहें। शहर हैदराबाद में फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन तेलंगाना के ज़रिए एहतमाम एक अवार्ड तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर SK महमूद ने शिरकत की और इंटरमीडिएट 2025 में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में फ़ौज जवानों से खिताब करते हुए कहा, भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौज को दी शिकस्त। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सालगिरह, रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर ने दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का किया दौरा और मीडिया से बात करते हुए कहा, इमलाक को पहुंचा है नुकसान, मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाएगा। तेलंगाना के नौ मुंतखब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। एयर इंडिया एक्सप्रेस की कोलकाता से हैदराबाद आने वाली परवाज़ में बम की धमकी से सनसनी। हैदराबाद में तैयारी की ली गई तलाशी, कोई बम नहीं मिला। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तहत 299 आज़मीन हज पर मुश्तमिल 7वां काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। मैं KCR के हर फैसले का खैर मकदम करूँगा, T हरीश राव का बयान। पार्टी छोड़ने की अफवाहों को कर दिया मुस्तरद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है।
इसके अलावा मर्दाना घड़ियां, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएं। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी